नमस्ते बच्चों। हम लोग हमारे लास्ट क्लास में चैप्टर 11 लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हमने देखा था हमारे पिछले क्लास में कि किस तरह से जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा। तो हमने उसमें देखा कि द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना, by a mirror is called reflection of light। तो आज हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, विच इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ओके, जो किसके द्वारा फॉर्म हुआ है, प्लेन मिरर के। तो मिरर पता है आपको क्या होता है, ए मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट बाउंस ऑफ लाइट, है ना, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो बच्चों, अब जो है हम लोग मिरर के बारे में जब बात करते हैं तो टू टाइप्स है। ओके, वन विथ ए फ्लैट सरफेस जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, प्लेन मिरर। ओके, और सेकंड विथ ए कर्व्ड सरफेस जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग किसके साथ शुरू कर रहे हैं, हमारे प्लेन मिरर के साथ आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर किस किस तरह से होते हैं। ओके, इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो 11.5 फिगर है, जरा सब उसको जरा देखिए। ओके, चलिए। तो ये जो है आपके बुक में एक फिगर दे रखा है 11.5, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर। ओके, तो इसमें क्या दिखा रखा है, किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक मिरर से है, ये एक एक्टिविटी इसमें दे रखा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कर रखा है, इसमें जो है बच्चों सबसे पहले हमें एक टॉर्च लेना है। क्या लेना है, टेक ए टॉर्च। ओके, और ये जो टॉर्च है हमने इसके अंदर जो है इसको रखा हुआ है, कवर इट्स ग्लास विथ ए चार्ट पेपर, और इसको जो है हमने एक चार्ट पेपर से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। अब देख रहे हो यहाँ पे जो है तीन ऐसे नैरो स्लिट्स आ रहे हैं, लाइंस आ रहे हैं। चलो जरा इसमें दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, इसमें जो है हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो एक टॉर्च ले रखा है, फिर जो है यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको हमने कवर कर रखा है एक ब्लैक पेपर से। ओके, और इसमें से जो है हमने इस तरह से तीन स्लिट जो है निकाल दिए हैं, तीन लाइन जो है हमने इसमें से निकाल दिए है, यानी यहाँ से काट रखा है। अब जो है क्या होता है, जब और हमने फिर क्या कर रखा है, फिर हमने यहाँ पे जो है एक मिरर रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक जो हमने एक वुडन बोर्ड रखा हुआ है। ओके, और इसके ऊपर एक जो है चार्ट पेपर रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक जो है चार्ट पेपर इस वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने रखा हुआ है। ओके, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक चार्ट पेपर रखा हुआ है। अब जो है यहां पर हमने क्या कर रखा है, फिक्स ए प्लेन मिरर। ओके, किस तरह से होना चाहिए, स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। इस चार्ट पेपर में जो है ये किस तरह से रखा हुआ है, वर्टिकली इसको रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब जो है इस टॉर्च को हमें जलाना है। ओके, अब जब हम लोग इस टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है इस टॉर्च में। ये देखिए, अब हमने क्या कर दिया कि नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर, हमने इसको जला दिया और इस मिरर के ऊपर जो है इस लाइट को हमने सीधा, यानी ये जो यहाँ से तीन जगह से हमने क्या कर रखा है, स्लिट कर रखा है, यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर जा रहा है, इस तरह से रखना है कि सीधे किस पे पड़े, उस मिरर पर पड़े। ओके, तो प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट कैसा होना चाहिए, इट्स लाइट इज सीन अलोंग द, ये मिरर पर पढ़कर कहां पर भी दिखना चाहिए, जो चार्ट पेपर हमने रखा हुआ है ना, जो चार्ट पेपर है उस पर भी, यानी मिरर पर पढ़कर आपको पता है ये बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और तो ये कहां पर पड़ रहा है, चार्ट पर पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द, कहां पर उसकी जो है लाइट कहां पर दिखा। ओके, इस तरह से हमने किया कि जो है उसका लाइट है वो जो है चार्ट पेपर, ये जो बोर्ड के ऊपर जो हमने चार्ट पेपर रखा हुआ है इसके ऊपर पड़ रहा है। ओके,
फिर जो है हम लोग इसको किसी भी तरह से हम लोग इधर उधर को अरेंज कर ले तो क्या होगा, नाउ एडजस्ट इस पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक प्लेन मिरर एट एन एंगल। ये देख रहे हो एक एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से। ओके, तो क्या हमने देखा, डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जब यहां पर जब गिरा तो क्या उसने अपनी डायरेक्शन बदला। और फिर जो है आप क्या करोगे, इस टॉर्च को जो है इधर उधर जो है जरा घुमाकर देखोगे कि किस तरह से जो है मिरर की जो है इसमें यानी लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो और ये जो है इमेज जो है यहाँ पर पड़ा या नहीं पड़ा। ओके, तो इस एक्टिविटीज हमें क्या बताता है, ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। क्योंकि इस प्लेन मिरर से ये टकराया और फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या देखा, ये जो है यहाँ पर ये देखा हमने जो चार्ट पर बाउंस बैक हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो मिरर जो है क्या करता है, रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट, उसके ऊपर जो लाइट गिरता है उसको क्या करता है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ऐसा परीक्षण जो है क्या कर सकते हो आप लोग, करके देख सकते हो। ओके, तो इसके क्या रिजल्ट निकले जो हमने जो परीक्षण किया, बोलिए। तो इसको जो है क्या कर सकते हो आप लोग भी, ऐसे ऐसे परीक्षण को करके देख सकते हो कि क्या क्या असर पड़ता है। ओके, तो आप लोग क्या बता सकते हो, ये जो एक्टिविटी जो आपके बुक में 11.5 है जो दे रखा है, ये क्या शो करता है, दिस शोज हाउ लाइट गेट्स reflected from a plane mirror। ओके, तो और भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, जो है इमेज को फॉर्म करके देख सकते हो। जैसे कि एक लाइटेड कैंडल को हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना, किस तरह से हमने देखा और किस तरह से इल्यूशन हुआ कि वो ग्लास के अंदर ही क्या हो रहा है, वो लाइट जो है जल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप और भी परीक्षण कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले पहले हम आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा परीक्षण दिखाते हैं और एक एक पॉइंट्स को बताने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको लिखेंगे। क्लियर है? ओके, तो बच्चों हम लोग जो है इस परीक्षण में ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर जो है हमने एक मिरर रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी एक पेंसिल रखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक पेंसिल रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, अब जो है हम लोग क्या क्या देखेंगे कि किस तरह से, तो आप सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये क्या होता है, ये जो हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, जो प्लेन मिरर, यहाँ पर हमने क्या रखा है, प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो द इमेजेस यानी ये यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, ओके, वो भी क्या होगा, आर ऑफ द सेम साइज। ये देख रहे हो ये इमेज और ये जो हमने ऑब्जेक्ट पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ है, इसका इमेज जो है इस प्लेन मिरर में बना हुआ है। तो ये दोनों क्या है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमेज आर ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऐसा नहीं है ना कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है और ये बहुत छोटा दिख रहा है। आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बहुत ही बड़े दिख रहे हो उस शीशे में, है ना, अगर आप प्लेन मिरर में देख रहे हो तो। और या तो फिर बहुत छोटे दिख रहे हो। तो अगर हम लोग जो है प्लेन मिरर में देखेंगे तो इमेजेस ऑफ द सेम साइज आर फॉर्म्ड। ओके, यानी इस ऑब्जेक्ट, ये जो पेंसिल ऑब्जेक्ट है, इसका सेम साइज में ही क्या बनने वाला है, इमेज बनेगा। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये देखो, ये कैसे बनेगा, ये जो है इरेक्ट बनेगा। ये देख रहे हो ये जो पेंसिल का इमेज है, नहीं तो हम लोग कोई और भी इमेज ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर एक पेंसिल रखा हुआ, आप कोई भी इमेज लो, या तो फिर ये पेंगुइन है,
ठीक है, ये देख रहे हो ये कैसा है, ये पेंगुइन का ही साइज का है ना, ये अलग नहीं हुआ। या फिर अगर हम लोग ये स्टार लेंगे तो भी क्या है, ये सेम साइज है, ये बड़ा या छोटा नहीं दिख रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं दिख रहा, ये इसी की तरह से जो है क्या हुआ है, इमेज जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ओके, ये देखिए, देख रहे हो सेम दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि जो इमेज जो दिख रहा है, ओके, वो कैसा है, वो जो है सेम साइज है, यानी एक ही जैसा है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जो भी रखा हुआ है उसी के साइज का ये जो इमेज है वो बनेगा। ओके, फिर जो है दूसरा एक बात ये है कि ये जो है यहाँ पर जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज होता है, यानी ये कैसा होता है, इसको हम लोग किसी भी पर्दे पर उतार नहीं सकते, है ना, किसी भी और चीज में हम लोग ले नहीं सकते। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपका इमेज यहाँ पर दिख रहा है, इसको ये कैसा होता है, ये जो है यानी रियल नहीं होता है। ओके, ये वर्चुअल इमेज होता है जिसको हम लोग किसी भी पर्दे पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते। और उसके बाद फिर हमने क्या बताया आपको, ये जो है कैसा है, इरेक्ट है ना, सीधा खड़ा है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट अपीयर्स राइट अपसाइड अप, यानी यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे यहाँ पर ये पेंसिल का टॉप है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, यही टॉप दिख रहा है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी यही दिख रहा है। तो ये कैसा होता है, जो हम लोग प्लेन मिरर में जो इमेज बनाते हैं वो कैसा होता है बच्चों, वो जो है इरेक्ट इमेज होता है। ओके, कैसा होता है, इरेक्ट इमेज होता है। फिर जो है जो यानी सेम डिस्टेंस होता है, ये हमने आपको पिछले परीक्षण में भी बताया, ये जो दो ये यानी ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये क्या है बच्चों, ये सेम डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप इसको मेजर करोगे तो आप क्या देखोगे, ये देखिए ये भी जो है ये भी 165 के बराबर है ना, और इसको अगर आप यहां से नापोगे तभी भी क्या दिखेगा आपको, ये भी जो है सेम दिखेगा, यानी सेम डिस्टेंस होगा इसका। तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दोनों ही क्या होगा, इमेज से भी सेम डिस्टेंस होगा और ये जो है ऑब्जेक्ट से भी इसका जो है क्या होगा, डिस्टेंस जो है कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग जब देखते हैं तो क्या दिखता है हमें, कि जब हम लोग ये देखते हैं तो ये सेम डिस्टेंस पर ही क्या होता है, ये बना होता है। ओके, फिर जो है अगला हम लोग जब देखेंगे कि अगर आप इस पेंसिल को आप आगे ले जाओ, तो ये देखिए इमेज भी कैसे आ रहा है, आगे आ रहा है। अगर आप इसको पीछे ले जाओ तो क्या हो रहा है, ये इमेज भी कैसा आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, ऊपर ले जाओ तो ऊपर की तरफ आ रहा है ना। अगर आप इसको जो है फिर पीछे ले जाओ तो ये देखिए इमेज भी इतने ही डिस्टेंस पर, इतने ही इसके साथ बना। तो इमेज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मूव्स विद द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट जो जहां जहां मूव कर रहा है, जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, यानी जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी उसके साथ ही क्या करेगा, उसके साथ ही मूव करेगा, एंड मूव एज द सेम स्पीड एज द ऑब्जेक्ट मूव्स। ओके, और दोनों जो है कैसा होगा, सेम जो है स्पीड में क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, और और एक और बात यह है कि जो है लेटरल इन्वर्शन होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे कि आप अगर शीशे के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो तो आपको ऐसा लगता है शीशे में राइट हैंड है ऊपर हुआ है ना, राइट हैंड को ऊपर करो तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड ऊपर हुआ है। वो हम आपको जो है अलग से समझाएंगे। तो जो है हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या बनता है, जो इमेज होता है प्लेन मिरर में जो बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। फिर दूसरी बात जो है वो इरेक्ट होता है ना, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड इट अपीयर्स राइट अप साइड अप, है ना, जैसे जैसे इसमें है वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिखेगा। और फिर दूसरी बात और तीसरी बात क्या है, सेम साइज होगा। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसी के साइज का क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा। और फिर अगली बात क्या है, जो है अगला पॉइंट है कि सेम डिस्टेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट से मिरर तक, और जो है जो इमेज है उससे भी जो मिरर तक क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ओके, और उसी के साथ जो है इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव्स विद द ऑब्जेक्ट, यानी जैसे जैसे इमेज
मूव, यानी जैसे से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके साथ ही क्या होगा, ये इमेज भी जो है मूव करना शुरू कर देगा उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से हमारा ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, तो इसके जरिए आपने जो है थोड़ी बहुत बातें समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके, आपके बुक में भी कई एक्सपेरिमेंट्स दे रखा है, तो उसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, जरा इनको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, आई होप जो जो आपको बताया वो सब अभी क्लियर है। ओके, तो हमने क्या देखा कि इस परीक्षण में क्या देखा कि हमने जो है थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखा विच इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो आप उस परीक्षण के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत बातें आप लोग क्या कर सकते हो, स्वयं लिख सकते हो। ओके, तो अब जो है इसमें एक और परीक्षण दे रखा है, जरा चेस बोर्ड का एक परीक्षण दिया हुआ है। जरा हम देखते हैं 11.7 में क्या बता रहे हैं। ओके, 11.7 सब देखिए जरा। चलिए, तो ये जो है 11.7 आपके बुक में कौन सा दे रखा है बच्चों, 11.7। ओके, इसमें क्या बता रखा है जरा देखते हैं। इस तरह के परीक्षण क्या कर सकते हो, आप लोग भी करके देख सकते हो। ओके, आप लोग भी क्या कर सकते हो, ऐसा परीक्षण को आप लोग भी करके देख सकते हो। तो बच्चों इसमें क्या बता रखा है, इसमें क्या बताया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर देखिए एक चेस बोर्ड लिया हुआ है ना, क्या ले रखा है, एक चेस बोर्ड ले रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से, तो फिर सबसे पहले क्या है इस परीक्षण में क्या करना है, टेक ए चेस बोर्ड, ओके, एंड फिक्स ए प्लेन मिरर। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यानी जहां पर ये चेस बोर्ड खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वहीं पर हमें क्या करना है, ये देख रहे हो ये एक मिरर है। ओके, वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें एक मिरर लगा देना है। ओके, हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक मिरर लगा दिया। ओके, ठीक है, ये देखिए जैसे ही चेस बोर्ड जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर हमने जो है एक मिरर लगा दिया। अब जो है ये चेस बोर्ड, ये जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और ये जो पीछे जो बना हुआ, यानी ये जो हमारे मिरर में जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, ये इसका इमेज है। ओके, ये जो दिख रहा है पीछे, ये क्या है, ये इसका जो है इमेज है। तो हमने क्या देखा कि हमने जो है, अब देखिए इसमें क्या होता है, चेस बोर्ड में जो है हम लोग कई चीजें रखते हैं, है ना। हम लोग जो खेलने के लिए क्या रखते हैं, ये देखिए समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ये भी, यानी यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो मिरर में भी हमें क्या है, उतने ही डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट जो है दिखेगा। ओके, अगर हम इसकी प्लेस को जो है हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम इसके प्लेस को बदल देंगे, यानी अगर हम इसको बीच में लेकर आ जाएंगे तो कहाँ पर दिखेगा, आपकी जैसे अभी हमने आपको एक परीक्षण दिखाया है ना, जहां जहां हम पेंसिल ले गए वही वहीं पर क्या हुआ, आपका इमेज बना। तो जैसे ही हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, इसको इधर उधर खिसकाएंगे, तो क्या होगा, तो इमेज भी, यानी यहाँ पर जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी जो है शिफ्ट होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन बनता है, इमेज, यानी ये जो इमेज जो बन रहा है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। यानी दोनों के डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ओके, तो ये एक्टिविटी भी आप जरा करके देख लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। ओके, सब सारी सुविधाएं जब आपके पास उपलब्ध हो तो आप क्या कीजिएगा, यू कैन डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। ओके, आप लोग कर सकते हो। तो बच्चों ये इसमें से जो हमें क्या पॉइंट मिला उसको भी जरा लिख लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमें इसमें क्या पता लगा, कंक्लूजन क्या निकला, ये जो आपने आपने 11.7 जो एक्टिविटी किया, इसमें क्या कंक्लूजन निकला बताइए, कि द इमेज is at the same distance। ओके, वो कैसा था, सेम डिस्टेंस था बिहाइंड द मिरर, यानी जो मिरर के पीछे जो बना इमेज वो भी क्या था, वो सेम डिस्टेंस था, जैसे कि एज
ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जो उसके आगे का जो ऑब्जेक्ट था उसी इसमें क्या बना, इमेज बना, यानी उसी डिस्टेंस में क्या बना है, इमेज बना है। ओके। ओके तो हमने ये जो हमारे ये जो परीक्षण था इसको भी बता, 11.5 परीक्षण से हमें क्या पता चला, दिस शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर, है ना। 11.7 जो हमने परीक्षण किया उससे क्या पता चला, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ओके तो यानी क्या पता चला कि ये जो दोनों डिस्टेंस यानी जो ऑब्जेक्ट था और जो हमारे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था और फिर क्या था, यानी यहाँ पर अगर मिरर है तो ये दूसरा जो हमारा इमेज बन रहा है ये दोनों का क्या है, सेम डिस्टेंस है। ओके इन दोनों का कैसा होगा, इन दोनों का डिस्टेंस जो है सेम होगा, ये हमें पता चला। ओके तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज के बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके ताकि आपको आसानी रहे वो पढ़ने में। उसके बाद जो है हम अगले इसकी तरफ चलेंगे, यानी हमारा जो है यानी किस तरह से जो है इमेज जो फॉर्म होता है वो किस तरह से कैसा होता है, लेटरल इन्वर्शन होता है वो हम बताएंगे। पहले हम जो है ये थोड़े से पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। ओके चलिए हम मिटा दें ये, बहुत बताइए यस और नो। ओके यस बोल रहे हैं तो हम लोग मिटा रहे हैं। और आप क्या कीजिएगा, इन सबको जो है जाकर जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके पढ़ के क्या कीजिएगा, स्वयं पॉइंट्स को लिखिएगा। और जो जो परीक्षण आप कर सकते हैं, जो जो एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं, उन्हें क्या करना है, आपको जो है जरा परफॉर्म करके देखना है। ओके तो जो है क्या होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके तो हमने क्या क्या देखा, द इमेजेस आर ऑफ सेम साइज, पहला पॉइंट क्या देखा हमने, ये सब आप लिख के याद कर लीजिएगा क्योंकि जो है ये सारे बातें एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ओके कि क्या क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इमेजेस आर ऑफ, तो जब आप परीक्षण करोगे तो कैसा होगा, आपको जो है आसानी होगा वो सब समझने में। तो द इमेजेस आर ऑफ द सेम साइज, ओके कैसा है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स आप रखे तो उसी का साइज का क्या बनेगा, इमेज जो है बनेगा। फिर हमने क्या देखा, सेम डिस्टेंस, है ना। तो जो इमेज जो बन रहा है, ओके वो कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा। द इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी जो मिरर्स के जो पीछे बनेंगे, बिहाइंड बनेंगे, या जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा एट द सेम डिस्टेंस। ओके कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। ओके यानी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, यानी मिरर्स एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स के जैसे होगा उसी तरह से क्या होगा, उसी डिस्टेंस का होगा। ओके फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट्स। चलिए वो जो पॉइंट्स आप पहले भी लिख चुके हो तो वही काफी है। ओके अगर आपने जो हमने पहले लिखवाया था वो जो लिखा है तो। और फिर हमने अगला क्या देखा, अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा कि इरेक्ट है ना, सीधा है। जैसे ये ऐसे नहीं कि आपको टेढ़ा मेढ़ा या फिर उल्टा सीधा दिख रहा है अगर आप प्लेन मिरर में देख रहे हो तो। अगला क्या देखा हमने, द इमेजेस फॉर्म्ड आर इरेक्ट,
है ना। जैसे कि पेंसिल का टॉप जहां पर आपको दिखा, आपको इमेज में भी क्या हुआ, वो टॉप ही दिखा, ना कि उल्टा करके दिखा। तो जब हम प्लेन मिरर में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, इमेजेस फॉर्म्ड आर इरेक्ट होता है, ओके, सीधा होता है। फिर जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो जरा लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ओके, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैटरल इन्वर्शन। बताते हैं क्या है वो। यानी पहले एक आपको क्या दिखाते हैं, पहले एक फोटो दिखाते हैं। ओके, आपके इसमें भी एक फिगर है आपके बुक में, जो है फिगर 11.8। ओके, 11.8 जरा आप सभी देख सकते हो, फिगर 11.8। चलिए, ये देखिए, जैसे कि हमने आपसे कहा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, है ना, आप क्या करते हो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो और फिर आप जो है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे रोज आप अपने चेहरे को देखने के लिए आप मिरर यूज करते हो, है ना। स्कूल में आते टाइम, जाते स्कूल से वापस जाते टाइम, सब आप क्या करते हो, मिरर यूज करते हो, देखते हो, अपने आप को देखते हो। तो आप क्या कीजिएगा कि एक शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा। ओके, मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा और फिर जो है आप अपने आप को जरा पहले देखिएगा उसमें। देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले अपना राइट हैंड को जरा ऊपर करके देखना है। जब आप राइट हैंड को ऊपर करोगे तो आप जब शीशे में देखोगे, ठीक है, जब राइट हैंड को आप ऊपर करोगे तो ये देखिए, जब आप शीशे में देखते हो तो आपको क्या लगता है कि ये तो मैंने राइट हैंड ऊपर किया था, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रखा है ना। ये इस तरफ को जो है क्या होगा, फॉर्म होगा। ओके, तो यानी आप अपने जो है, अगर आप अपने लेफ्ट लेग को ऊपर करोगे या फिर हैंड को ऊपर करोगे तो दोनों जो है क्या होगा, आपको जो है, यानी आपको कैसे दिखाई देगा इसमें जब देखोगे तो जब प्लेन मिरर में जब आप देखते हो तो राइट अपीयर्स लेफ्ट, जो आपका राइट है वो आपको कैसे दिखाई देता है, लेफ्ट की तरह दिखाई देता है। और लेफ्ट अपीयर्स राइट, अगर आपने ये हाथ ऊपर किया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कौन सा हाथ ऊपर है, यानी आपका लेफ्ट है, यानी अगर आपने अपना लेफ्ट हैंड किया तो राइट हैंड ऊपर है लगेगा। ओके, तो जब हम शीशे में देखते हैं तो कैसा लगता है, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आज जाकर आप ध्यान से देखोगे। ओके, क्या देखोगे आप कि जब when you find that in mirror the right appears left and left appears right, ओके, तो ऐसा लगता है कि जो है साइड्स जो है वो इंटरचेंज हो गया। ओके, क्या हो गया, जो साइड्स जो है ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो है इंटरचेंज हो गया। ओके, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि आप उल्टे खड़े हो, यानी आपका जो है सर यहीं पर होगा और ये देखिए ये पैर यहीं पर है। ये नहीं कि आपको शीशे में ऐसा लग रहा है कि जो है रिवर्स हो गया, अब यहाँ पर पैर दिख रहा है, यहाँ पे सर दिख रहा है। ओके, अगर आप प्लेन मिरर में देखोगे तो कैसा लगेगा आपको कि एक विशन आपको आएगा, दैट इज लेटरल इन्वर्शन। उसमें ऐसा दिखता है कि लेफ्ट राइट है और राइट जो है वो कौन सा है, लेफ्ट है। ओके, इस तरह का जो है आपको एक इल्यूशन होगा। तो इसमें, लेकिन इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, यानी ये ऊपर, यानी पैर ऊपर दिख रहा है, सर नीचे दिख रहा है, इस तरह से नहीं दिखेगा। आपको जो है ये कैसा दिखेगा, आपको लेफ्ट और राइट में जो है आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, आपको अलग से दिखाई देगा। ओके, तो पहले जरा ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपने कभी ध्यान दिया है जब एम्बुलेंस सब जब जाती है, आपने ध्यान दिया है क्या होता है एम्बुलेंस में, किस तरह से लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर, ध्यान दिया है कभी। चलिए पहले इस पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद हम जो है आपको एम्बुलेंस के बारे में भी बताएंगे, वो भी जो है इसी तरह का एक कैसा होता है, लैटरल इन्वर्शन की वजह से जो है आपको एम्बुलेंस में भी क्या दिखाई देता है बच्चों, जो है उल्टा दिखाई देता है, यानी वर्ड ऑफ एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स, है ना,
फ्रंट, यानी जो ये देखिए एम्बुलेंस है, तो इसमें जो है आप कभी भी ध्यान दोगे तो आपको आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ये फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है, ये जो है जो एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो रिवर्स होता है। ओके, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पहले जो है हम इसके बारे में ये एक पॉइंट को लिख लेते हैं। यहां तक जो बातें बताया वो आपको क्लियर है? ओके। ओके, तो आप जानना चाहते हो, ओके, एक बच्चा जानना चाहता है कि क्या क्या है इस यूसेस ऑफ प्लेन मिरर, हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो हम बताते हैं बच्चे, हम जो है इस प्लेन मिरर को हम कई जगह पर यूज करते हैं। ओके, आपने कभी कार देखा है, कार के भी जो है रियर व्यू के लिए मिरर्स को हम लोग प्लेन मिरर्स को रखते हैं, जो ड्राइवर को क्या अलाउ करता है, जो बैक में जो जो गाड़ियां आती है उन सबको देखने के लिए अलाउ करता है। फिर हम लोग जो है सोलर कुकर्स, इन सब में भी जो है क्या होता है, प्लेन मिरर्स लगाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है सनरेज को। ओके, और कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ओके, और तो ये प्लेन मिरर का हम लोग किसलिए यूज करते हैं कि ताकि एनलार्ज इमेजेस हमें जो है लार्जली हमें क्या होता है, लार्ज व्यू मिलता है सारे ऑब्जेक्ट्स के। और हम लोग सोलर कुकर सब में इसलिए यूज करते हैं कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द सन रेज जो भी उन पर गिरता है, फॉल ऑन दम। ओके, तो बच्चों अभी जो है हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम लोग ऐसे करेंगे इसके बारे में, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पॉइंट्स को लिखेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।